बेबाक मुफक्किर कौम मिल्लत रहबर कौम मिल्लत कायद मिल्लत हज़रत मौलाना समीउल्लाह नदवी साहब बानी व कौमी सदर जमीयत अपनाई हिंद को उस समंदर से निकालने की कोशिश करता हूँ और आपके सामने रखने की सदारत कर रहा हूँ। इस शेर के साथ बगैर ताखीर व तमीज़ के इस शेर के साथ हज़रत मौलाना समीउल्लाह साहब इस माइक को ठीक कीजिए थोड़ा सा। ओ ऑपरेटर साहब इसको ठीक कीजिए। हज़रत मौलाना समीउल्लाह नदवी साहब को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता। बोलिए एक मर्तबा आप मचल कर कायदे मिल्लत है, याद रखिए। जब इनकी तकरीर को आप सुनेंगे तो आप ये कहिए कि हजरत होने दीजिए। माशाअल्लाह वो आपके सामने आ रहे हैं, थोड़ा सा आप बेदारी का सबूत पेश कीजिए कि बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता। बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता। अरे नबी का चाहने वाला फसादी हो नहीं सकता। थोड़ा सा तवज्जो चाहिए उलमाए किराम और सामीन किराम, थोड़ा सा हज़रात जो है बेदारी के साथ सुने कि बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता। नबी का चाहने वाला शराबी हो नहीं सकता। और धमाका जो भी करते हैं वो कोई और ही होंगे। धमाका जो भी करते हैं वो कोई और ही होंगे। अरे कोई भी आलिम व हाफिज फसादी हो नहीं सकता। कोई भी आलिम व हाफिज फसादी हो नहीं सकता। और मदरसा फैजुल कुरान को अपने जहन में रखिए और ये शेर देखिए कि यहाँ अमृत निकलता है, कभी भी सम नहीं निकला। यहाँ अमृत निकलता है, कभी भी सम नहीं निकला। खुदा का शुक्र है रुसवाइयों का परचम नहीं निकला। यहाँ अमृत निकलता है, कभी भी सम नहीं निकला। खुदा का शुक्र है रुसवाइयों का परचम नहीं निकला। और यजीदे वक्त के जासूसी कुत्ते हो गए नाकाम। उलमाए किराम बिलखुसूस के यजीदे वक्त के जासूसी कुत्ते हो गए नाकाम। अरे मगर अब तक किसी भी मदरसे में बम नहीं निकला। मगर अब तक किसी भी मदरसे में बम नहीं निकला। आइए बगैर ताखीर तमहीद के मुकर्रिर शोला बयान मुफक्किर कौम मिल्लत कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना समीउल्लाह साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया बानी व कौमी सदर जमीयत अपनाई हिंद से मैं गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ लाए और अपने नासिहाना कलिमात से हम सामईन को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल अमीन الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وداعي إلى الحق وقام بالحجة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه वसल्लम. अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि आज की इस मुबारक मजलिस की सदारत फरमा रहे हजरत मौलाना अली हसन साहब कासिमी दामत बरकातुहु आलिया शेखुल हदीस जामिया फातिमातुज़ ज़हरा मलमल मधुबनी बिहार। और बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत ही शानदार लबो लहजे के साथ हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ नक़ीब व शायर व खतीब व सूबा बिहार के सदर जमीयत अपना हिंद के सूबा बिहार के सदर जनाब हजरत मौलाना जाहिद वफा कासिमी सहरसावी दामत बरकातुहु आलिया इमाम व खतीब जामा मस्जिद शाहपुर बघौली समस्तीपुर। इसके अलावा स्टेज पे तशरीफ फरमा
और इस मजलिस की रूह रवा मदरसा फैजुल कुरान के मोहतमीम मीरे कारवा हजरत मौलाना अफरोज राही इशाती दामत बरकातुहू आली और बहुत खूबसूरती के साथ आप शेर बल्कि अशार और यही एक आलिम की पहचान है कि इससे पहले हजरत मौलाना आबिद साहब का उसके बाद फौरन जनाब मौलाना नासिर नदवी दो आलिम ने जो अशार पढ़ा है। जरूरत बात यह है कि उलमा को आगे आना चाहिए, अशार पढ़ना ताकि तारीख भी सामने आ जाए और हालात भी सामने। इसलिए दोनों हजरात को अल्लाह ताला जज़ाए खैर। इसके अलावा शमशाद साहब अमीन जुमला तमाम शोरा व खुतबा और तमाम सामीन हजरात, मैं आपसे ये बताता चलूं कि वक्त मेरा मुतय्यन है आधा घंटा। अब आपको तय करना है कि किस अंदाज में सुनना है। इस्लाह माशरा है तो इस्लाह माशरा में हुकूमत भी है, इस्लाह माशरा में हम भी हैं, इस्लाह माशरा में उलमा भी है, इस्लाह माशरा में अवाम भी है, इस्लाह माशरा में इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन भी है, तमाम इस्लाह माशरा में शामिल है। अब तय आपको करना है कि किस अंदाज में सुनना है। मुगलानी चक की अवाम और खासकर के जनाब मुजीबुर रहमान साहब और उनके तमाम रफ़क़ा और इस कौम और खासतौर से इस सरजमीन की गयूर अवाम से मैं मुखातब हूँ। मैं रिवायती बातों रिवायती चीजों से हटकर सीधे सीधे आपसे मुखातब हूँ और डायरेक्ट आपके समाज तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको शायर मशरिक़ नब्बाज़ फितरत डॉक्टर अल्लामा इक़बाल रहमान ने बहुत ही खूबसूरती के साथ एक शेर कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। सामीन, आज की इस तारीखी मजलिस तारीखी इजलास आम में जैसा कि हमें ये बताया गया कि आजादी के बाद से ये पहला इजलास आम है, तो लिहाजा इस तारीख को बचाना और इस तारीख की अज़मत रफ्ता को बहाल करना और इसके लिए आगे बढ़ना। मुगलानी चक अगर 200 घरों की आबादी भी मोहित ये गांव जरूर है, मगर उसको ये आज तय करना पड़ेगा कि हम इस्लाह मुआशरा के इस जगह से, इस मनहज से, इस निजाम से और इस सिस्टम से और इस कारवां से पूरे हिंदुस्तान को, बर्र-ए-सग़ीर एशिया को वो पैगाम देंगे जो एक मिसाल राह। लिहाजा हर एक को कान खोल कर ये बात सुनना पड़ेगा। आज जो हमने इस्लाह माशरा का स्टेज लगा लिया, बैनर लगा लिया, उन तमाम से हटकर आज के कौम के एक फर्द को उठना पड़ेगा ताकि बारी प्लेट लगाने की ना आने पड़े, ताकि बारी लाउड स्पीकर की आवाज से बंदिश ना आने पड़े। जरूरत इस बात की है, मैं कहता हूँ कि इस ज़माने के उलमा पढ़ना चाहिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की वो सीरत जिसने कहा था, और वो तारीखी जुमला उलमा मौजूद है, अबू बकर के जानिसारों की टीम नहीं बल्कि उमड़ता हुआ और उभरता हुआ और लहलहाता हुआ और चमकता दमकता एक पूरा समंदर है। मगर अबू बकर वाला मिजाज क्यों नहीं है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दा। आज कहाँ है अबू बकर के जानिसारों? उठो और इस मुल्क की कश्ती जो गर्दाब में है, भंवर में है, आज मैं कहता हूँ बरसरे स्टेज कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कहता हूँ कि इस मुल्क की सरजमीन की हिफाजत उलमा पे फर्ज है। इस मुल्क की सरजमीन की हिफाजत के लिए उलमा पे सियासत फर्ज है। अगर कोई फर्ज किफाया कहता है तो समझ लो शरीयत का मजाक। क्यों?
हजरत मौलाना मुफक्किर मिल्लत शेखुल आलम वल अजब मखदूम मुरब्बी हजरत मौलाना अली मियां नदवी ने एक जुमला कहा था। आज फिर वही मैं जुमला दोहरा रहा हूँ कि जब तक इस उम्मत में, इस कौम में शऊर और बेदारी पैदा न हो जाए, सियासी समझ, तालीमी समझ, इस्लाही माशरा का सिर्फ प्लेटफॉर्म चंद बातें और टिकाई बातें, अब तुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, लोगों शरीयत की चंद चीजों को अपनाया और चंद चीजों को बालाए ताक रख दिया। जिस तरह से यहूदियों ने, नसरानी ने अपनी किताब के साथ, अपने अंबिया के साथ, अपने सलाह के साथ नाइंसाफी की, खुर्द व बुर्द की तकरीर के साथ वो काम किया कि पूरी कौम को बर्बाद कर दिया। आज इस मिल्लत को उठना पड़ेगा और ये बात याद रहे कि हजरत ने जुमला फरमाया था, आज वही जुमला मैं आपसे दोहरा। बहुत गौर से सुनने की जरूरत है कि अगर इस उम्मत में शऊर, एहसास अगर पैदा न किया गया तो याद रखो क्या भी नीम प्लेट की बारी है, नाम लटकाओ। अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये याद रखो कि कुरान का ऐलान है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, इस सरजमीन का जानशीं और इस धरती के अपनाने वाले और इस धरती को अपने गले से लगाने वाले अगर कोई है तो अंबिया के वारिस अल्लाह के बंदे हैं। और ये अल्लाह के बंदे कौन हैं? जिसने अल्लाह की शरीयत को, रसूलुल्लाह की सुन्नत को सिर्फ मस्जिद और मदरसों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इस मुल्क के, हिंदुस्तान के एक एक खित्ते, एक करिया, गांव, मोहल्ले, एक एक जगह तक पहुंचा दिया। ये बात अलल ऐलान डंके की चोट पर कह दी गई कि इस मुल्क को हमने आजाद, इस मुल्क को हमने बसाया। याद रखिएगा, 1 लाख इस्लाही माशरा कर लीजिए, जब तक इस मुल्क में मौलाना आजाद पैदा नहीं होगा, जब तक आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। जब तक इस मुल्क में एपीजे अब्दुल कलाम पैदा नहीं होगा, आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। जब तक इस मुल्क में मौलाना हिफ्जुर रहमान सिबहानी पैदा नहीं होगा, जिंदा नहीं रह सकते हैं। जब तक इस मुल्क में मौलाना हुसैन अहमद मदनी पैदा नहीं होगा, जिंदा नहीं रह सकते हैं। और शामली से लेकर बक्सर के मैदान तक और चंपारण से लेकर बंगाल की खाड़ी और वादी कश्मीर तक और मदनपुरी की जामा मस्जिद से लेकर और पूरे लाल किला तक और प्रगति मैदान से लेकर कुतुब मीनार तक पूरी दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान की तारीख उलमा की शहादत से बिल्कुल दारिशा व ताबिन। बताओ, सिर्फ इस्लाही माशरा से काम अगर चल जाए तो बता दीजिए। इस्लाही माशरा इसका भी है कि मुसलमानों की ज़हन साजी की जाए और उन्हें बताया जाए कि जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के आईन को समझिए, उस मुल्क के कवानीन को समझिए, उस मुल्क के लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को समझिए, उस मुल्क के निजाम और सिस्टम को समझिए। और इस मुल्क में मैं स्टेज से हर जगह ये बात कहता हूँ कि मुसलमानों तुम्हें दूसरे नंबर के शहरी बनाने का जो सिस्टम रचा जा रहा है, खड़े हो जाओ। एक तरफ दरकबे जामे शरीयत और दरकबे जिंदान इश्क का वो पैगाम दिया जाए मुल्क में कि हम एक तरफ काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद करेंगे तो दूसरी तरफ खिदमत खल्क का वो पैगाम हमारे साथ हो। जहाँ पर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, पारसी हो, सबके लिए दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं। सब आओ और आगोश में जमा हो जाओ। और ये याद रखना कि ये सुन्नत नबी है, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारहु। बताओ, पड़ोस में कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, पारसी हो, अगर शर्त लगा दिया पहले तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दा, हजरत अबू बकर वाली सिफत पैदा करनी होगी, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली और खुलफाए राशिदीन, मुहाजिरीन, अंसार, बदरीन वाली सिफत पैदा करके
देश, इस मिल्लत और इस मुल्क को ये बात बतानी होगी कि इस सरजमीन पर सबसे सालिम भाषा की तश्कील अगर कोई कर सकता है तो इसे ये जमीन की सबसे मुकद्दस जमात उलमा। मगर उलमा ने अपने आप को इन खानकाहों तक, मदरसों तक, मकतबों तक जो महदूद कर लिया, उन्हें निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकलेंगे तो ताले जड़ दिए जाएंगे, नहीं निकलेंगे तो नीम प्लेट गर्दनों में लटका दिए जाएंगे और आवाम ये कहेंगे कि मौलवी और सियासत, एक ये भी होगा कि मौलवी और नमाज कोई वास्ता नहीं। ज्यादा बेदार होने की जरूरत है। और बेदारी ऐसी कि हम जब जिस सरजमीन से निकले, जिस जगह से गुजरे, तो लगे कि एक तरफ नबी का शहशाई जा रहा है, अबू बकर का जानशी जा रहा है, फारूक आजम का जानशी जा रहा है, उस्मान गनी का जानशी जा रहा है, अली मुर्तजा का जानशी जा रहा है। और हमारी साथ हर एक के लिए आम हो ताम। ये चीजें कब होंगी? जब मुसलमानों के ज़हन को साफ किया जाएगा, ये बतलाया जाएगा कि शरीयत का क्या हुक्म है। जिस मुल्क में हम रहते हैं अपनी तशख्खुसात के साथ रहेंगे, एक राय के दायरे के बराबर हम कमी बेशी नहीं कर सकते। आज पर्सनल लॉ के अंदर जो खुर्द बुर्द और मुदाखलत की जा रही है, मुसलमानों नौजवानों कान खोल कर सुनो, ये पर्सनल लॉ जो कानून है, इस पे बंदिशें, रुकावटें, तरह तरह की जो है पाबंदियां क्यों लगाई जा रही है? इसलिए लगाई जा रही है कि हम बेदार नहीं हैं। आज फितनों का सैलाब उमड़ पड़ा है और कुरान का ऐलान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह व ला यख़ाफ़ूना लawmata लाइम। कहाँ है वो मुसलमान? आज लड़के कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं मगर उनके ज़हन में इस्लाम नहीं है, उनके ज़हन में इस्लामी तारीख नहीं है, उनके ज़हन में सीरत तैयबा नहीं है, उनके ज़हन में खुलफ़ाए राशिदीन की सीरत नहीं है, सहाबा की सीरत नहीं है, उलमाए हक़ की सीरत नहीं है। पता ये चला कि हम जरूर मुसलमान हैं मगर अंदर से दहिया हो गए, मगर अंदर से हमारे अंदर से इस्लाम निकल चुका। आज लड़कियां मुर्तद हो रही है। अरे जिम्मेदार कौन है? बताइए। मदरसे वाले तो 4 से 2% रह गए। कहाँ थे जो कह रहे थे मदरसे को मॉडर्नाइज किया जाए, मदरसे को मॉडर्न किया जाए? अरे ये 4% मौलवी न होते तो मुल्क हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो गया होगा। ये आसान देने वाले न होते, ये स्टेज पर उलमा किराम की जमा होती। आज इस मुल्क में जो रहमत है, बरकत है और अल्लाह की नेमतें हैं, इन्हीं उलमा की देन। ये बात कौन बताता? आज जरूरत इस बात की है कि आवाम को भी बताया जाए कि उलमा से बिदअतना छोड़ दीजिए। यहूदियों, नसरानियों, कुफार और मुशरिकीन की जो साजिश है कि आवाम को उलमा से काट दिया जाए ताकि इस मुल्क को अंदलुस बना दिया जाए, चिचिनिया और बोस्निया बना दिया जाए, उससे निकलिए और आवाम पे हाथ में हाथ डाल दीजिए और हुकूमत वक्त को यह बता दिया जाए कि इस मुल्क में जितना हक आली जनाब नरेंद्र मोदी जी का है, आली जनाब मोहन भागवत जी का है, आली जनाब नीतीश कुमार का उतना ही समीउल्लाह नदवी का क्या दो स्टेज से। इसलिए ये बात कही जा रही है कि मुसलमानों ऐसे कंट्री से निकलो और बताओ कि इस मुल्क को हमारे बाप दादा ने आसार दिया। कौन होता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स और हमारे हक और कानून की खिलाफ वर्जी करे? अरे हम वो है जिसके गोरे अंग्रेज को धूल चटा दिया और इस मुल्क की हमने हिफाजत की। और ये याद रखे, ये दुनिया याद रखे कि जब जब मुल्क में कोई आंख दिखाएगा सबसे पहले आंख निकालने वालों का नाम मदरसा। इस मुल्क को हमने मिसाइल, इस मुल्क को हमने टेक्नोलॉजी, मेरे पास दलाल है। आओ इस मुल्क का कौन माइकल लाल है, चाहे वो चित बड़े से बड़ा पोस्ट पर हो, बता दे कि
प्रकाश किसने दिया, बता दो त्रिशूल किसने दिया, बता दो स्टार्टअप इंडिया जो तमाम चीजें हैं किसने दिया। सबसे पहले वजीर तालीम मौलाना आजाद थे जो मुफस्सिर कुरान भी थे और अपने जमाने के अदीब भी थे, अपने वक्त के इमाम वक्त थे जिसको इमामुल हिंद का खिताब दिया गया। वो भी एक मदरसे की चटाई पर पढ़ने वाले थे जिन्होंने इस मुल्क को टेक्नोलॉजी और इसी चटाई पर पढ़ने वाला एक एपीजे अब्दुल कलाम था जिसने इस मुल्क को सुपर पावर बनाया। अरे नालायकों सुनो, अगर हम हैं तो इस मुल्क में बरकत और रहमत और तरक्की है। हम थे तो आज चाइना को आंख दिखा रहे हैं, अरे हम हैं तो अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं। ये इस मुल्क की खूबसूरती है कि जब भी गुलिस्तान को जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। आज हमसे ही कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना समीउल्लाह नदवी, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान, माशाअल्लाह बहुत उम्दा। इस मुल्क में हम तकरीबन 40 करोड़ हैं, खाम ख्याली से निकाल दो 15 करोड़, 18 करोड़, 25 करोड़, ये गिनती को अपने पास रखो। आओ हम सही जनगणना की रिपोर्ट में देते हैं। इस मुल्क में हमारी आबादी 40 करोड़ है। इस मुल्क को हमने सींचा है, ये मुल्क हमारा है। हम इस्लाह अवाम की भी करेंगे, हम इस्लाह हुकूमत की भी करेंगे, हम इस्लाह एक एक फर्द की करेंगे। इस मुल्क के एक फर्द की इस्लाह हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा कोई ये न समझे कि मदरसा नाम है महदूद का, मदरसा नाम है कम काम का, ऐसा नहीं है। मदरसा वो है जहाँ मोहब्बत की तालीम हो, मदरसा वो है जहाँ उखुवत की तालीम हो, मदरसा वो है जहाँ आजादी की तालीम हो, मदरसा वो है जहाँ मुल्क से मोहब्बत की तालीम हो, मदरसा वो है जहाँ मुल्क के लिए मिसाइल बनाने की तरबियत दी जा रही हो, मदरसा वो है जहाँ मुल्क के लिए मर मिटने के लिए बच्चों को बताया गया हो कि ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारे बाप दादा का है, ये मुल्क उतना ही तुम्हारा है बल्कि उससे ज्यादा हमारा। दलाइल तो है मेरे पास। आज उलमा को मैं खास तौर पे कहता हूँ कि एहसासे कमतरी से निकलिए और जो पैगाम इस्लाह माशरा का पैगाम है अवाम से पहले हम अपनी इस्लाह करें। आज हमारे उलमा की इस्लाह उनको ये पता ही नहीं है कि हमें इस्लाह कैसे करना है। इस्लाह हर स्टेज से होना है। इस्लाह हम अपने ईमान की भी इस्लाह करेंगे, अपने अमाल की भी इस्लाह करेंगे, एक एक फर्द की इस्लाह करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि इस दुनिया में रब ने हमको जो भेजा है उसका मकसद क्या है। वमा खलक़ल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इसका मिस्ताक। लिहाजा इस मुल्क में हमें और आपको पूरी आजादी के साथ, पूरे तशख्खुसात के साथ, आईने कवानीन के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन के 25 आर्टिकल 25 का जो आर्टिकल 25 है जिसने हमको मुकम्मल आजादी दी है, बल्कि जो हमने आजाद किया उसके बदले में जो हमें चीजें मिली है वो हमेशा हमें इस सरजमीन पर इस कानून की किताब में जारी व सारी व बाकी रहना चाहिए। ये याद रखना, ये मुल्क को हमने खून और पसीने से सींचा है। इस्लाह माशरा की जरूरत जहाँ जहाँ पड़ेगी वहाँ पर उठने का नाम ही उलमा। और उलमाए हक हमें अवाम को, मिल्लत को, मुल्क को एक एक चीज को उन्होंने फायदा पहुंचाया है। इसलिए मैंने जो आयत पढ़ी वल्लज़ीना माअहु अशिद्दा अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, दूसरी आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। सवाल है लड़कियां मुर्तद क्यों हो रही है? ये इस्लाही माशरा नहीं है। लड़के आज मुर्तद क्यों हो रहे हैं? उनके ईमान के अंदर इस्तेकाम और मजबूती क्यों नहीं है? आज हमारे अंदर दर्द क्यों नहीं है? उड़न क्यों नहीं है? आज हम तड़पना क्यों नहीं है? बिलखना क्यों नहीं है? कि हमारी जमात का, हमारी कौम का एक बच्चा, एक बच्ची मुर्तद हो जाए और हमारे अंदर तड़प पैदा हो, हमारे अंदर सिक्कियां और हिचकियां न पैदा हो, इसका मतलब है ये दिल मुर्दा और मुर्दे दिल का इलाज कुछ नहीं है। लिहाजा जिंदा लोगों को जरूरत है कि जिंदा दिली का सबूत दे और अल्लाह का ऐलान है
ऐ लोगों सुनो, जब तुम नमाज को छोड़ दोगे, अजान को छोड़ दोगे, शरीयत को छोड़ दोगे, अब तुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद के मिस्ताक बन जाओगे, ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करोगे, ख्वाहिशात के मुताबिक छोड़ दोगे। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्ना नफ्सल अम्मारतुन बिस्सू, नफ्स अम्मारा के शिकार हो जाओगे, ख्वाहिश नफ्स के शिकार हो जाओगे, हालात के शिकार हो जाओगे, हुकूमत के गुलाम बन जाओगे, निजाम के गुलाम बन जाओगे, सिस्टम के गुलाम बन जाओगे। तुम्हारे सामने सिर्फ मादियत मादियत दुनिया की रट लगाई गई, उसकी करदान के रट्टे लगाए गए। ऐसे वक्त में मर्द मुजाहिद खड़ा होगा और मन हया सुन्नती अन्य फसाद उम्मती वलो अजर मिनत शहीद का मिस्ताक होगा। और जो सैयद अहमद शहीद होगा, कोई खालिद इब्न वलीद होगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम होगा और कोई मोहम्मद बिन गेरी होगा और इस सरजमीन की खिदमत के लिए उठ खड़ा होगा, हर नाहिया से खिदमत करेगा। ईमान की बातें बाहरी की चलेंगी, अमान की बातें बाहरी की चलेगी, हुकूमत का पैगाम दिया जाएगा। जिस तरीके से हजरत मौलाना अबुल मुहसिन सज्जाद की देन है, आज इमारत शरीयत, आज जमीयत उलमा मुल्क हिंदुस्तान के तंजीम, यह हजरत मौलाना अबुल मुहसिन सज्जाद बिहारी रहमतुल्लाह अलैह की देन है। आज उलमा को चाहिए कि हजरत मौलाना अबुल मुहसिन सज्जाद की तारीफ पढ़ो और उठो, और ये मुल्क तुम्हारा है, ये मुल्क तुम्हारे बाप दादा का है। अगर नहीं उठोगे, मदरसे से पड़े रहोगे, अवाम के गुलाम, हुकूमत के गुलाम बने रहोगे, अपने असलाफ की तारीफ को नहीं दोहराओगे, सूखी रोटी वादियों में सहराओं में नहीं खाओगे, भूखे प्यासे अगर नहीं टहलोगे, तो याद रखना फिर तुम उलमा सूख के मिस्ताक। नारे तकबीर, हजरत मौलाना समीउल्लाह नदवी, उलमाए हक, मुगलानी चक, माशाअल्लाह, बहुत कुरान का ऐलान है, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। उलमाए हक को चाहिए तादाद को मत देखो और सराय और वसाइल को मत देखो। अगर अल्लाह के लिए खड़ा होगा, गैरी मदद सातों आसमान से सातों जमीन इस तरह की तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। और ये बात आज नहीं बल्कि करने अव्वल ये बात बता दी गई, और ये बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताई गई। याद रखे मुसलमान, जब तक हम करने अव्वल की तरफ नहीं लौटेंगे तक हमारी इस्लाह और हम नहीं सुधर सकते हैं। लिहाजा एक इजलास नहीं, 1000 इजलास कर लो, कुछ हो नहीं, बल्कि इन रिवायत से उठकर उलमा की, सालेह उलमा की जिंदगी पढ़ना पड़ेगा और तारीख को दोहराना पड़ेगा, ताकि वो वक्त ना आए कि हमारा आप सिर्फ रोने, सिसकने, चिल्लाने और बिलबिलाने से कुछ होने वाला है। लिहाजा आखिर में मैं बात कहकर ये बात अपनी खत्म कर रहा हूँ कि वक्त और हालात का तकाज़ा है कि आज इस जैसे हर स्टेज से पैगाम दिया जाए और ये बात बताई जाए, हमें तालीमी मैदान में भी, तिजारत के मैदान में भी, सियासत के मैदान में भी और खिदमत खल्क़ के मैदान में भी, दावत अल्लाह के मैदान में भी, हर मैदान में हमें खड़े होना है और आवाम के लिए अपने आप को तैयार करना है, खादिम बन के रहना है। सैयदुल कौम खादिम क्यों बात कही गई? लिहाजा जरूर बात की है कि हम और आप इस कौम की खिदमत के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए बगैर किसी भेदभाव के खड़े होने का नाम ही उलमा है। लिहाजा आखिर में बात कह के ये बात खत्म करता हूँ कि उठ बज में जहाँ अंदाज है, मशरिक़ व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। ये बस में मैं है शाद अजीम आबादी, एक शायर गुजरे, बहुत अजीम शायर। ये बस में है यहाँ कोता दस्ती में है महरूम। आज मैं शेर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इसी मिथिलांचल की सरजमीन पर एक शख्स जनाब इस्लाम साहब भी जो एमएलए, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, उनके भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं। यकीन जानिए वो आपकी, हम लोगों की आबरू है, उनकी हिफाजत, उनका दस्तेबाजू मिल्लत का एक फर्द बने। शायर ने जो शेर कहा
और आपको एक बात बताना करूं, इस बिहार की सरजमीन में वाहिद समीउल्लाह नदवी है जिसने मैंने हुकूमत बिहार से कहा था कि शाहीन भाई को नायब वजीर आला बनाओ। टंकी की चोट पर कहा था ये समीउल्लाह नदवी का जिक्र है कि तो हुकूमत से वक्त से टकराने का मिसाल उलमाए हक कर रहा है। मैंने कहा कि ब्राउन को पूरे बिहार के 2.5 से 3 करोड़ की नुमाइंदगी अख्तर इस्लाम शाहीन साहब करेंगे और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त होगा जरूर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हजरत मौलाना समीउल्लाह नदवी, माशाअल्लाह, बहुत। ये भी बात इसलिए बता रहा हूँ, आप लोगों ने मौलवी को समझा, मदरसे से महदूद है, मस्जिद से महदूद है, खानकाह तक महदूद है नहीं। एक मौलवी की धार पूरा हिंदुस्तान ही। इसलिए शाद अजीमाबादी के इस शेर को अपने सामने रखिए और मैं बात खत्म कर रहा हूँ। उनके भाई यहाँ पर मौजूद थे इसलिए मैंने जिक्र खैर कर दिया। मैं न किसी पार्टी का गुलाम, न किसी निजाम का गुलाम, बल्कि जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ। और आज भी कर रहा हूँ, कल शाहीन साहब गलत करेंगे, स्टेज से ये गलत है उखाड़ के फेंक। ये जिगर सही जब तक है उनके साथ है, जिस दिन गलत हो जाएंगे उखाड़ के फेंक। मैंने कहा था सही है, बासलाहियत है, लियाकत है, अवाम की हमदर्दी है, ज्यादा इसको नायब वज़ीर आला बनाओ, समीउल्लाह नदवी ने कहा था। अब फिर मैं दोहराता हूं इंशाअल्लाह, फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह। आखिर में ये शेर शायद अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये बस में है या दस्ती में है महरूमी, हर चीज में आगे बढ़। ये बस में है या दस्ती में है महरूमी, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। वाखिर दावाना